and the next keyword is liberty. Liberty means absence of restraints on the activities of individual. Liberty एक सिटीजन को इस तरह से मिलती है कि वो कोई भी एक्टिविटी कर सकता है, उस पर किसी भी किस्म की कोई रुकावट नहीं है, बशर्ते कि वो एक्टिविटी इलीगल नहीं होनी चाहिए। इस लिबर्टी की वजह से इंडिविजुअल्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपनी पर्सनालिटीज़ को डेवलप कर सके। लिबर्टी पर्सनल डेवलपमेंट की, लिबर्टी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने की, मगर वो इलीगल नहीं होनी चाहिए। प्रियम्बल जो है ये सारे सिटीजन्स को क्या चीज़ देता है? पहली किस चीज़ की लिबर्टी? लिबर्टी ऑफ थॉट, आप कुछ भी सोच सकते हैं। लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, आप कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। लिबर्टी ऑफ बिलीफ, आप किसी भी चीज़ में अपना बिलीफ रख सकते हैं, किसी भी चीज़ में फेथ रख सकते हैं, किसी भी चीज़ की वर्शिप कर सकते हैं, जो आपको मर्जी। और अगर आप देखेंगे ये लिबर्टी हमें थ्रू फंडामेंटल राइट्स मिलती है। अब फ़ायदा क्या है? इस चीज़ से क्या फ़ायदा मिलता है? लिबर्टी से क्या मिलता है? लिबर्टी इतनी ज़रूरी है कि इससे इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है दैट फंक्शंस प्रॉपरली। अलबत्ता ये चीज़ भी ख्याल रखना है कि लिबर्टी का मतलब ये नहीं होता कि आपको खुली छूट है, यू हैव लाइसेंस टू डू व्हाट वन लाइक्स टू डू, जो आपको मर्जी आप वो करेंगे, नहीं, ये उस चीज़ की लाइसेंस नहीं है। इसकी अपनी लिमिटेशंस है, अपने हदूद है। और ये लिबर्टी एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है कि आप जो मर्जी करें, नहीं, लिमिटेशंस है, इट इज़ क्वालिफाइड, लिमिटेशंस इस पे लगी हुई है। और ये वर्ड लिबर्टी हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया था। और इसके बाद नेक्स्ट है इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या चीज़ डिनोट करती है? इक्वालिटी एज पर प्रियम्बल अगर हम देखें तो कहते हैं कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनको विथआउट डिस्क्रिमिनेशन एडुकेट अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं, उनको इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलती है। इक्वालिटी भी प्रियम्बल 3 किस्म की देता है, 3 टाइप्स की इक्वालिटी। एक हो गई सिविल इक्वालिटी, दूसरी हो गई पॉलिटिकल इक्वालिटी, और थर्ड वन इज इकोनॉमिक इक्वालिटी। अगर हम देखें सिविल इक्वालिटी हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मिलती है? आर्टिकल 14 में मिलती है इक्वालिटी। आर्टिकल 15 कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 16 देता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। आर्टिकल 17 हमें देता है अनटचेबिलिटी। और आर्टिकल 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ये होती है हमारी सिविल इक्वालिटीज़। पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या है? आर्टिकल 325 है नो डिस्क्रिमिनेशन इन इलेक्टोरल रोल्स। आर्टिकल 326 एडल्ट सरफेज देता है। उसी हिसाब से अगर हम इकोनॉमिक इक्वालिटी को देखें तो आर्टिकल 39 में आप देखेंगे कि मैन और वुमेन को इक्वल राइट्स हैं, इक्वल एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड के, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, दे आर द इकोनॉमिकल इक्वालिटीज। नेक्स्ट है fraternity. Now what does this word fraternity means? Fraternity means sense of brotherhood. कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये चीज़ भी देता है कि जब आप इस मुल्क में रहते हैं तो आपको इस चीज़ का एहसास भी होना चाहिए कि हाँ, ये जो दूसरा शख्स, ये जो दूसरे लोग, चाहे ये किसी भी कलर, कास्ट, क्रीड, रिलीजन के हैं, इनके साथ मेरा भाईचारा है। और ये भाईचारा
ये ड्यूटी है सिटीजन्स की कि उनको ये भाईचारा बरकरार रखना है। और इस भाईचारे को बरकरार रखने के लिए क्या काम किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने? कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रमोट किया है क्या? सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। इवन हमारे यहाँ हिंदुस्तान में डाइवर्सिटी है, लोग डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट फूड, डिफरेंट क्रीड, डिफरेंट रेस, डिफरेंट रिलीजन के हैं, मगर फिर भी इस फीलिंग ऑफ वननेस, इस फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी को बरकरार रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट रखा है। जैसे आप देख सकते हैं आर्टिकल 51 में, आर्टिकल 51 क्या कहता है कि ये ड्यूटी है हर एक सिटीजन की। आर्टिकल 51 सेज इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन कि वो प्रमोट करे हार्मनी और स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, कॉमन ब्रदरहुड, भाईचारा बरकरार रखें, अमन और पीस बरकरार रखें। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल अंडर आर्टिकल 51। और अगर हम देखें ये जो प्रियम्बल है, ये फ्रेटर्निटी के बारे में दो चीज़ें कहता है। कहता है प्रियम्बल कि फ्रेटर्निटी दो चीज़ें एश्योर करती है। एक, इस चीज़ की वजह से डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल बरकरार रहती है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल बरकरार रहती है। दूसरी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन भी बरकरार रहती है। आप देख सकते हैं जब मुल्क में भाईचारा हो, जब लोग मजहब के नाम पे, रेस के नाम पे, कास्ट के नाम पे नहीं लड़ते हैं, एकजुट होकर अपने देश के लिए लड़ते हैं, देश में पीस और हार्मनी बरकरार रखते हैं, उससे यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन भी बरकरार रहती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगर हम देखें ये जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी है, इससे साइकोलॉजिकल और टेरिटोरियल डायमेंशंस ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी भी एम्ब्रेस होते हैं। We have now a question that if this preamble is the soul of the Constitution, it is the identity of the Constitution, philosophy, summary of the Constitution, then is it part of Constitution or not? The question is preamble part of Constitution or not? क्या ये पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का है कि नहीं है? इसको जब हम देखते हैं तो कहते हैं इन द लेट 90s, इन 1960 एक्चुअली, स्टार्टिंग इन 1960 एक केस हुआ था, उसको हम बोलते हैं बेरुबरी यूनियन केस। बेरुबरी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल जो है ये हमें जर्नल पर्पसेस बताता है बिहाइंड द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और दिस इज द की टू द माइंड्स ऑफ मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये उनको रास्ता दिखाता है। ये कहने के बाद, ये ओपिनियन देने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल जो है ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। सो इन बेरुबरी यूनियन केस सुप्रीम कोर्ट सेड प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मगर फिर 1973 में और एक केस हुआ, बड़ा फेमस केस है, केशवानंदा भारती केस, केबीसी केस। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, प्रियम्बल जो है इट इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया दिस प्रियम्बल इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। और जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें तो उसको हम इस प्रियम्बल की लाइट में, इस प्रियम्बल के विजन से देखें, इस प्रियम्बल
कि प्रियम्बल को मद्देनज़र रखते हुए हम कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करेंगे। फिर हम फिर से देखते हैं और एक केस होता है 1995 में, जिसे हम LIC केस कहते हैं। LIC केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि हाँ, प्रियम्बल जो है ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे बाकी पार्ट्स है वैसे ये भी पार्ट है। और अगर इन करंट डे हम कहें कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रेजेंट ओपिनियन, करंट ओपिनियन क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम भी उसी के साथ है जिसके साथ फाउंडिंग फादर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे। फाउंडिंग फादर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने जो कहा है वही हम भी कहते हैं। क्या कहा फिर सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रियम्बल जो है ना ये सोर्स ऑफ पावर है, नीदर इट इज अ सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर, ना ये पार्लियामेंट को किसी किस्म का पावर देता है, ना ये पार्लियामेंट को किसी किस्म की प्रोहिबिशन लगाता है। तो इट मीन्स बाय द प्रियम्बल पार्लियामेंट नीदर गेट्स एनी सॉर्ट ऑफ पावर, बाय द प्रियम्बल पार्लियामेंट इज नॉट प्रोहिबिटेड और रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड टू इट्स पावर्स। अलबत्ता हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कही सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कि कहा प्रियम्बल जो है ये जस्टिसिएबल नहीं है। जस्टिसिएबल मतलब क्या होता है? जस्टिसिएबल वर्ड होता है जिसके खिलाफ हम कोर्ट में नहीं जा सकते। प्रियम्बल जस्टिसिएबल है ही नहीं। प्रियम्बल में जो प्रोविजंस है वो कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्सेबल नहीं है। आप अगर ये आपके खिलाफ, आपके हक में नहीं मिलते हैं बाय द स्टेट, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं अगर इसकी खिलाफ वर्जी किसी भी तरीके से हुई तो। वेल, दिस वाज ऑल फॉर द डे। नाउ inshallah by tomorrow we will be discussing union and its territories. Till then, have a great time.